What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed. जब रवि की क्लास जो है एनसीसी कैंप में गई तो वहां पर जेसी एकदम से बोली, What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो मेरे घर की याद आ गई जो केरला में है. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. और वो इतनी खुश हो गई बारिश को देखे कि वो बोली कि इतनी तेज और तेज और तेज बारिश होती जाती है जो हमारे हरे हरे खेतों में और कोकोनट की जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहां पर गिरती है. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड. अब हीरा जैसलमेर को बिलोंग करती थी. वो बोली, वी गेट नो रेन्स. हमारे यहाँ तो कोई भी बारिश नहीं होती. वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार एज आइज कैन सी. But you can also find camels, said Ravi. उसने बोला कि हमारे यहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत मिलेगी. जहां तक भी देखो वहां सिर्फ रेत ही रेत होती है. और फिर रवि ने कहा, तुमको वहां पर कैमल्स भी तो मिलते हैं. हीरा says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. तो हीरा ने कहा, खाली कैमल ही नहीं होते हैं. अगर आप रेत में जाओगे, डिजर्ट्स में जाओगे तो वहां पर आपको सांप भी मिलेंगे, छिपकली भी मिलेंगी और बहुत तरह के अदर इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे. रवि वंडर्ड. अब रवि ने सोचा, व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? अब रवि ये सोचने लग गया कि क्यों ऐसा होता है कि चाहे जानवर हो, वेजिटेशन हो या लोग हैं, वो सब जगह के अकॉर्डिंग क्यों बदले हुए होते हैं, क्यों बदल जाते हैं, डिफरेंट क्यों होते हैं. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. टीचर ने कहा, हाँ, वो आपस में रिलेटेड हैं और बहुत ज्यादा रिलेशन है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स. चाहे पेड़ हो, जानवर हो या इंसान हो, सब अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और कई बार होता है कि वो एक दूसरे पर भी निर्भर होते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. यही जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, साथ ही साथ रिलेशन ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बीच में, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. ये बनाता है मिलकर इकोसिस्टम. There could be an ecosystem of a large rainforest, grassland, deserts, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. और ये इकोसिस्टम खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसकी सराउंडिंग्स से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि ये रेन फॉरेस्ट के लिए भी हो सकता है, ग्रासलैंड के लिए भी हो सकता है, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक, रिवर, ओशियन या कोई छोटा सा तालाब भी हो, उसके लिए भी क्या कहते हैं, इकोसिस्टम हो सकता है. Do you think the park in which Ravi and his friend played formed an ecosystem? आप क्या लगता है, ऐसा सोच सकते हो कि जो पार्क है जिसमें रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते हैं, क्या वहां पर भी कोई इकोसिस्टम है?